अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। बहुत पुरानी बात है, पुराने ज़माने की बात है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा कि मेरे भाई आपके पास शहद है, यानी हनी आपके पास है? मुझे शहद की बहुत सख्त ज़रूरत है क्योंकि मुझे एक बीमारी है और वो शहद से ही अच्छी हो सकती है। आप बराए मेहरबानी अगर आपके पास शहद हो तो आप मुझे दे दें। तो उस आदमी ने कहा कि भाई बड़े अफसोस के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास शहद नहीं है। अगर मेरे पास शहद होता तो मैं ज़रूर आपको देता, लेकिन हाँ एक रास्ता आपको बता सकता हूं। थोड़ा आपको दूर जाना पड़ेगा। मुल्क शाम से एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला आ रहा है। पहले काफिले आते थे तिजारती, यानी सामान वगैरह बेचने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ जाते थे। तो उस आदमी ने कहा कि वो काफिला बहुत अच्छे इंसानों का है, बहुत अच्छे ताजिर और बहुत अच्छे बिजनेसमैन उसमें हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप उनसे शहद मांगोगे और आपकी ज़रूरत देखकर और आपकी बीमारी देखकर वो आपको शहद ज़रूर दे देंगे। तो उस ज़रूरतमंद ने, उस बीमार ने उस भाई का शुक्रिया अदा किया और शहर के बाहर निकल गया और एक पहाड़ी पर बैठ गया और काफिले का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद एक काफिला उन्हें आता हुआ नजर आया तो वो बिल्कुल काफिले की तरफ दौड़ा ताकि जाकर वो ताजिरों से शहद के लिए दरखास्त कर सके। वो आदमी फौरन उठा और तेजी से काफिले के नजदीक पहुंच गया और उस काफिले के लोगों से, उस काफिले के सरदार और अमीर के बारे में पूछा। तो लोगों ने एक खूबसूरत और बारौनक चेहरे वाले इंसान की तरफ इशारा किया, कहा कि वो हमारे अमीर है। वो जरूरतमंद, वो बीमार अमीर की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, हजरत मुझे एक बीमारी है, मैं एक सख्त बीमारी में मुब्तला हूं और उसके इलाज के लिए मुझे थोड़े से शहद की जरूरत है। अमीर ने फौरन अपने गुलाम को बुलाया और उससे कहा कि जिस ऊंट पर शहद के 2 मटके लदे हुए हैं उसमें से एक मटका इस जरूरतमंद को दे दो। गुलाम ने यह सुनकर कहा कि आका, वो एक मटका अगर मैंने इस जरूरतमंद को दे दिया तो ऊंट के ऊपर बैलेंस बराबर नहीं रहेगा, वजन बराबर नहीं रहेगा। यह सुनकर अमीर ने फौरन कहा, एक काम करो, फिर दोनों मटके इसको दे दो। यह सुनकर गुलाम घबरा गया और बोला, आका इतना वजन ये कैसे उठाएगा, क्योंकि दोनों मटकों में शहद भरा हुआ है, ये दोनों मटके ये अकेला इंसान नहीं उठा सकता। तो अमीर ने कहा कि एक काम करो, फिर ऊंट भी इसको दे दो। वो गुलाम फौरन भागा और वो ऊंट और वो दोनों मटके उस जरूरतमंद के हवाले कर दिए। उस बीमार, उस जरूरतमंद के तो वारे न्यारे हो गए। उसने अमीर का शुक्रिया अदा किया, ऊंट की रस्सी थामी और चला गया। वो बहुत हैरान था और दिल ही दिल में बहुत खुश भी था और बेतहाशा दुआएं भी दे रहा था। वो सोच रहा था कि ये किस कदर सखी और दिलदार इंसान है कि मैंने उससे थोड़ा सा शहद मांगा, उसने मुझे 2 मटके दे दिए जो शहद से भरे हुए हैं, और सिर्फ मटके ही नहीं दिए बल्कि वो ऊंट भी साथ दे दिया जिस पर मटके लदे हुए थे। उधर गुलाम आका की खिदमत में हाजिर हुआ तो आका ने गुलाम से कहा, पूछा बल्कि कि जब मैंने तुमसे कहा कि उसे एक मटका दे दो तो तुम नहीं गए, मैंने फिर तुम्हें दूसरा मटका देने के लिए कहा तो भी तुम नहीं गए, जब मैंने तुमसे कहा कि वो ऊंट भी उसे दे दो तो तुम दौड़ते हुए चले गए, इसकी क्या वजह थी? तो गुलाम ने जवाब दिया, मेरे आका, जब मैंने आपसे कहा कि एक पूरा मटका देने से वजन बैलेंस नहीं रहेगा, बराबर नहीं रहेगा, तो आपने दूसरा मटका देने का भी हुक्म दे दिया। जब मैंने आपसे कहा कि ये दोनों मटके कैसे उठाएगा, वजन बहुत है, तो आपने ऊंट देने का भी हुक्म दे दिया। अब अगर मैं जरा सा भी रुकता और थोड़ा सा भी एतराज करता तो आप मुझे भी उसके साथ जाने का हुक्म दे देते, इसलिए मैंने दौड़ लगा दी और वो सारी चीजें लाकर उसको दे दी और मैं बच गया। इस पर आका ने कहा, अगर तुम साथ चले जाते तो गुलामी से आजाद हो जाते, ये तो और अच्छा होता। तो गुलाम ने जवाब दिया, मेरे आका, मैं आजादी नहीं चाहता, इसलिए कि मुझ जैसे सैकड़ों गुलाम आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुझे आप जैसा आका नहीं मिलेगा। मैं आप जैसा आका कहां से लाऊंगा?
इसलिए मैं आपकी गुलामी में रहने को आजादी से ज्यादा पसंद करता हूं। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, क्या आपको मालूम है वो आका, वो अमीर कौन थे? वो आका, वो अमीर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबी और तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तरबियत थी, क्या तालीम थी, क्या सोहबत थी, क्या सखी के लाल पैदा करके गए कि एक जरूरतमंद जरा सा शहद मांगने के लिए आया, आपने उसे मालदार कर दिया। इसीलिए हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईमान और कंजूसी एक दिल में नहीं रह सकते। एक तो आदमी कंजूस हो सकता है या तो फिर ईमान वाला हो सकता है। और एक बात और याद रखे, इकट्ठा उसी के पास होता है जो बांटना जानता है। आप जितना भी खुदा के रास्ते में और खुदा की राह में दोगे, गरीबों को, मजबूरों को, मोहताजों को जितना भी आप बांटोगे, कई गुना होकर तुम्हारे पास वो लौट कर आएगा। इसलिए लोगों की मदद किया करो। याद रखो, जो माल एक दिन जाने ही वाला है, किसी और का होने ही वाला है, क्यों ना हम उसी को लुटाने का मजा हम ले ले। सखी अल्लाह का दोस्त होता है और जन्नती होता है, और बखील और कंजूस अल्लाह से दूर और जहन्नम से करीब होता है। इसलिए जब भी कोई जन्यून, कोई असली जरूरतमंद, गरीब, लाचार आपके सामने आ जाए, अपनी जरूरत को रख दे, अपनी मोहताजी को रख दे, तो थोड़ी बहुत तहकीक के बाद अगर आपको लगता है कि ये सही में जरूरतमंद है, तो मदद करने से पीछे ना हटे, क्योंकि वह आपके लिए अल्लाह की रजा और जन्नत को लेकर आया है। उसकी मदद करके अल्लाह को राजी कर ले और जन्नत को हासिल कर ले। और मदद करते वक्त ये हरगिज ना देखे कि ये कौन सी जात, कौन से समाज, कौन से धर्म का है, कौन से रंग, कौन से नस्ल का है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। बस ये देखे कि वो इंसान है, वो जानदार है, तो उसकी मदद कर ले, उसे खाली न लौटाए, उसे उल्टे पांव न लौटाए। एक बंदे का कौल मुझे याद आ रहा है कि कल एक भूखा तेरी चौखट से वापस लौट गया, कितने आसानी से तूने खुदा को खो दिया। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।